जय श्रीमन नारायण, राधे राधे। तो जैसा कि प्रकाट्य रूप का दर्शन, श्याम सुंदर रूप का हमने बताया था, आज है न हम विदय न तपसा न दानेन च न चेया शक्या एव विद्धो दृष्टम दृष्टवानसि माम यथा। यानी भगवान कह रहे हैं, तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो उसे न तो वेदा ध्यान से, न कठिन तपस्या, न दान से, न पूजा से ही जाना जा सकता है। कोई इस साधन के द्वारा मुझे इस रूप को नहीं देख सकता है। भगवान ने ये बात अर्जुन को भी बतलाया है कि जो हमने आपको दिव्य रूप का दर्शन करवाया उसे न तो वेदा ध्यान से, न तो वेद पढ़ के, और न कठिन तपस्या कई के, और न दान कई के, न पुण्य कई के, केहू ऐसा रूप के भगवान के दर्शन नहीं कर सकत, नहीं कर सकता है, और न ही मुझे इस रूप में देख सकता है। कृष्ण सबसे पहले जो है देवकी तथा पिता वासुदेव के समक्ष चतुर्भुज में प्रकट हुए थे, तब उन्होंने अपना द्विभुज रूप धारण कर लिया। सबसे पहले जैसा कि हमने बताया था कि देवकी को और पिता वासुदेव को चतुर्भुज रूपधारी दर्शन करवाया था, तो उनका भी मन विचलित हो गया। तब उन्होंने प्रार्थना किया कि हे प्रभु, हे अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी, आप हमें प्रिय, क्योंकि भगवान का बालक रूप का भी दर्शन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब भगवान अवतीर्ण हुए थे बालक रूप में, उनके दर्शन करने के लिए अनेक देवताओं, ऋषि मुनियों को भेज करके भगवान के दर्शन करने के लिए यशोदा माँ के द्वार तक प्रतीक्षा किए। हाथ जोड़कर विनती करने के बाद भी माँ यशोदा के द्वारा उनका दर्शन नहीं कराने पर अनेक प्रकार के अपने उपाय लगाकर उनका दर्शन किए। तो भगवान का दर्शन करना अत्यंत ही दुर्लभ है, लेकिन इसका दर्शन करना दुर्लभ है, लेकिन ये नहीं कि दर्शन नहीं किया जा सकता है, दर्शन किया जा सकता है। वह किससे? प्रेमा भक्ति से, यानी भगवान को प्रेम से, भाव से, आत्मसमर्पण करके इस तरह से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। और जो लोग नास्तिक है तथा भक्त विहीन है, उसके लिए समझ के बाहर बढ़ुए, जे भगवाने में कह के भगवान का हवन, कैसे हवन, के हवन, तो उ तो नास्तिक बड़न, उ का समझियन, भक्ति विहीन बड़न, ओकरा खातिर समझल अत्यंत दुर्लभ पड़ुए। जिन विद्वानों ने केवल व्याकरण विधि से कोरी शैक्षिक योग्यताओं के आधार सहित अध्ययन किया है, वह कृष्ण को नहीं समझ सकता है। जैसे कहा गया है, अधजल गगरी छलकत जाए, तो बिना ज्ञान के जब पूर्ण ज्ञान नहीं हो पाता है, तब तक भगवान को समझ पाना अत्यंत ही दुर्लभ है। इसलिए सबसे पहले पूर्ण ज्ञान को, नहीं तो आपके पास ज्ञान नहीं है तो आत्मसमर्पण करके, भगवान की भक्ति करके आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। नहीं वे लोग कृष्ण को समझ सके, और नहीं औपचारिक पूजा करने के लिए मंदिर जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी आज के ज़माने में हैं जो मंदिर जाने से भयभीत, मंदिर जाने का उनका समय नहीं। अगर आपके पास भगवान के भक्त के लिए 24 घंटे में अगर आप 24 मिनट निकालें, 24 सेकंड निकालें, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट भी निकालें, तो ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए है। और ये आपको उतना भी आपके पास समय नहीं है, तो कहीं भी रहे नाम जप अवश्य करें। जो भी आपको नाम प्रिय लगे उस नाम का आप जप करें। वे कृष्ण का असली रूप नहीं समझ सकेंगे, और जो इस बात को नहीं समझेंगे वह न समझे, उसके लिए क्या करना है। और तो केवल भक्ति मार्ग से समझा जा सकता। हमने बार बार बता रहा है, भक्ति मार्ग एक ऐसा मार्ग है जिससे भगवान का सभी रूपों का दर्शन, सब भगवान के विराट रूप हो। तब भक्ति मार्ग अगर आप करेंगे तो भगवान के सभी चीज़ों को आप अंतर्ध्यान रूप से आराम से समझ जाएंगे, जैसा कि कृष्ण ने स्वयं अगले श्लोक में बताया है। अगला श्लोक भगवान कह रहे हैं, भक्त क्या त्वनन्या शक्य अहमेवं विधो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। यानी कह रहे हैं, हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है। यानी भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, केवल अनन्य भक्ति, यानी भक्ति ही ऐसा मार्ग है जो इस रूप को, इस ज्ञान को, भगवान के दिव्य स्वरूप को समझ सकता है।
और जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। जैसे कि हम अर्जुन के कह रहे हैं भगवान कि जैसे हम तारा सामने साक्षात रूप में चतुर्भुज रूपाधारी विराट रूप के दर्शन करेंगे, असही अनन्य भक्ति से भी मनुष्य हमारा ये विराट रूप के दर्शन कर सकता। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हैं, और वही विधि से भगवान के रहस्य के पा सकता रह, ना तो ऐसे कुछ पा नहीं खा सकत। कृष्ण को केवल अनन्य भक्ति योग द्वारा समझा जा सकता है। इस श्लोक में आगे कह रहे हैं, ये देख सकते हैं, ये सारे आप गीता ज्ञान से ये सारे बात को समझ सकते हैं। कह रहे हैं कृष्ण को चाहे समझना यह जान सके कि वह समय अपव्यय कर दे। कोई नहीं जानता है कि किस प्रकार चतुर्भुज रूप में माता के गर्भ से उत्पन्न हुए, फिर तुरंत ही दो भुज वाले रूप में बदल गए। भगवान चतुर्भुज रूपधारी अवतीर्ण हुए, फिर दो भुज रूप में बदल गए। ये बातें न तो वेद में अध्ययन से समझी जा सकती है, न दार्शनिक चिंतन द्वारा, ओनली फॉर प्रेमा भक्ति द्वारा समझी जा सकती है। इसलिए किंतु जो लोग वैदिक साहित्य के अनुभवी विद्यार्थी है, उनके इस प्रकार के वैदिक ग्रंथ के माध्यम से जान सकते हैं। इसके लिए अनेक विधि विधान, यदि कोई सचमुच जानना चाहता है तो उसे प्रमाणिक ग्रंथों में लिखित विधियों का पालन करना चाहिए। इसलिए उदाहरणार्थ कठिन तपस्या के हेतु कृष्ण जन्माष्टमी को, जो कृष्ण का आविर्भाव दिवस है, तथा मास के दिनों में एकादशियों के उपवास कर सकता है। जहाँ तक दान का संबंध है, यह बात साफ है कि उन कृष्ण भक्तों को यह दान दिया जाए तो संसार भक्त में कृष्ण दर्शन को या कृष्ण भावनामृत को फैलाने में लगे हुए हैं। कृष्ण भावनामृत मानवता के लिए वरदान है, इसलिए भगवान के प्रति भावना और अपना समर्पण होना चाहिए। गुरु गोस्वामी ने भगवान चैतन्य की प्रशंसा परम दानवीर के रूप में की। गुरु जो गोस्वामी जी थे वो चैतन्य महाप्रभु के परम दानवीर के रूप में किए हैं, क्योंकि उन्हें कृष्ण के प्रेम का मूर्ति से विस्तार किया। जैसे कि मीराबाई हो गई, चैतन्य महाप्रभु हो गए, आत्मसमर्पण करके भगवान के नित्य प्रेम भक्ति से करके उनके प्रति आत्मसमर्पण किए थे, और उनको बहुत ही संसार बातें कुछ बोलने पर भी उनको भटक नहीं पाए। मीराबाई हो तो चैतन्य महाप्रभु हो तो इस प्रकार आप प्रेमा भक्ति से, कोई क्या कहता है इस बात को आपको चिंता नहीं करना चाहिए। यदि कोई कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने वाले व्यक्तियों को अपना दान में देता है तो कृष्ण भावनामृत को प्रचार करने के लिए दिया गया संसार का बड़ा दान है। अगर कोई भगवान के प्रति समर्पण और कार्य करता है, उनको भी आप उस कार्य में सहयोग करते हैं तो उससे भी आपका इस फल की प्राप्ति हो जाती है। यदि कोई मंदिर में जाकर विधि पूर्वक पूजा करता है तो यह भगवान की पूजा करके उन्हें सम्मान प्रदान करके उन्नति का अवसर होता है। नौ सखियों के लिए भगवान की भक्ति के लिए मंदिर पूजा अनिवार्य है, जिसकी पुष्टि श्वेता उपनिषद में की गई है। और भगवान के मंदिर जाना भी एक प्रकार का क्या है, अनिवार्य है। इसका जो है आप देख सकते हैं श्वेता स्वर उपनिषद में कहा गया है, यस्य देवे परा भक्त्यर्था देवे तथा गुरो तस्य ते कथितार्थ प्रकाशन्ते महात्मना। यानी जिसमें भगवान के लिए अविचल भक्ति भाव होता है और जिसका मार्गदर्शन गुरु करता है, जिसमें इसकी भौतिक वैसी अविचल श्रद्धा होती है, मतलब आप अविचलित बिना विचलित हुए भगवान में श्रद्धा होती है और वह भगवान का दर्शन प्रकट रूप में कर सकता है। मानसिक चिंतन यानी मनोधर्म से, ये ना कि पूजा करे तो कहीं ध्यान रहे, जो भी कार्य करना चाहिए उन्हीं पर ध्यान लगा के करना चाहिए। द्वारा कृष्ण को नहीं समझा जा सकता है। जो व्यक्ति प्रमाणिक गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त नहीं करता उसके लिए कृष्ण को समझ कर पाना शुभारंभ कर पाना कठिन है। यहाँ पर तू का शब्द का प्रयोग विशेष रूप से सूचित करने के लिए हुआ है कि कोई अन्य विधि से न तो बताई जा सकती है, न प्रयुक्त की जा सकती है, न ही कृष्ण को समझने में सफल हो सकती है। कृष्ण के चतुर्भुज तथा रूप साक्षात रूप से अर्जुन को दिखाए गए क्षणिक विश्व रूप में श्रद्धा भिन्न है और
जो भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपना चतुर्भुज रूप दिखाया था वह देख सकते हैं। नारायण का चतुर्भुज रूप, कृष्ण का द्विभुज रूप दोनों ही शाश्वत तथा दिव्य है। नारायण का चतुर्भुज हो तब, कृष्ण का द्विभुज रूप हो तब। यह दोनों क्या है? शाश्वत तथा दिव्य है, यानी परम अवलोकनीय है, परम देखने योग्य है। जबकि अर्जुन को दिखलाया गया विश्व रूप नश्वर है, लेकिन जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो रूप दिखाया था वह नश्वर है, दूर देख पाने में कठिन, यानी सुदूरदर्शन का अर्थ होता है देख पाने में कठिन, जिससे पता चलता है कि इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा है। इससे भी पता चलता है कि भक्तों को इस रूप को दिखाने की आवश्यकता भी नहीं थी। इस रूप को कृष्ण ने अर्जुन की प्रार्थना पर दिखाया था, तो इसलिए भगवान की प्रेमा भक्ति करें और जिससे आप भविष्य में भगवान के अवतार कहे जाए उसे विश्व रूप को बतलाएं और देखें। आगे कहा गया है पिछले श्लोक में, शब्दों की पुनरुक्ति सूचित करते हैं कि मनुष्य को वैदिक ग्रंथों के पंडित्य का गर्व होना चाहिए, और जो भी आपका वैदिक ग्रंथ के पंडित्य हैं उन पर गौरव होना चाहिए, उसे कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, तभी वह भगवद गीता की टीका को लिखने का प्रयास करता है। कृष्ण विश्व रूप में, नारायण के चतुर्भुज रूप में और फिर अपने सहज द्विभुज रूप में परिणत होते हैं, यानी भगवान अपने चतुर्भुज रूप से द्विभुज रूप में प्रकट हो जाते हैं। इससे यह पता चलता है कि चतुर्भुज रूप तथा कृष्ण के आदि द्विभुज रूप से उद्भूत हुआ है, वे समस्त उद्भवों के उद्गम है। कृष्ण इनसे भी भिन्न है, निर्विशेष रूप की कल्पना का तो कुछ कहना ही नहीं। जहाँ तक कृष्ण के चतुर्भुज रूप का संबंध यह स्पष्ट कहा गया है कि कृष्ण का सर्वाधिक निकट चतुर्भुज रूप है, यानी भगवान कृष्ण का चतुर्भुज रूप है जो सर्वाधिक निकट है, जो महाविष्णु के यानी महाविष्णु के नाम से विख्यात है, और जो कारण वर्ण में शयन करते हैं, यानी जो दिव्य लोग परम धाम में शयन करते हैं, जिसके श्वास तथा प्रश्वास में अनेक ब्रह्मांड निकलते हैं प्रवेश करते हैं, जिनके मुख से प्रश्वास से प्रत्येक श्वास में अनेक ब्रह्मांड निकलते हैं और अंदर जाते हैं, भी भगवान का ऐसा है। इस बात को ब्रह्म संहिता में कहा गया है, यस्य कयने शीतका अलमथावलंबय जीवन्ति लोम विलजा जगदण्डनाथ विष्णुर्महान स यस्य कला विशेषो गोविंद नामादि पुरुषम तहमं भजामि। यानी कह रहे हैं जिनके श्वास लेने से ही जिनके अत्यंत ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, जिसको श्वास लेने से भगवान प्रत्येक श्वास में अनेक ब्रह्मांड प्रवेश करते हैं और श्वास छोड़ने पर पुनः बाहर निकल जाते हैं, वे महाविष्णु के अंश रूप है। अतः मैं गोविंद या कृष्ण की पूजा करता हूँ जो समस्त कारणों के कारण है। भगवान क्या है? समस्त कारणों के कारण है। कोई भी आपका कार्य हो, प्रत्येक कार्य में कण कण में कंकड़, पत्थर में कंकड़, इसलिए कण कण में भगवान है। प्रत्येक अगर आप अपने आत्मा के अंदर देखें तो आप में भी भगवान है। मनुष्य को चाहिए कृष्ण के साकार रूप को भगवान मानकर पूजे, क्योंकि वह सच्चिदानंद स्वरूप है। वे विष्णु के समस्त रूपों में उद्गम है, वे समस्त अवतारों के उद्गम है और आदि महापुरुष है, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है। सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय क्लिष्टकारिणे नमो वेदांत वेदाय गुरुवे बुद्धीक्षिणे। यानी कहा गया है गीता में, मैं कृष्ण को प्रणाम करता हूँ जो सच्चिदानंद स्वरूप है, जो भगवान को नमस्कार है जो सच्चिदानंद स्वरूप है। जय श्रीमन नारायण। मैं उनको नमस्कार करता हूँ क्योंकि उनको जान लेने का अर्थ है कि वेदों को जान लेना। जो भगवान के प्रेमा भक्ति को जान ले वह वेद जग गीता सबका ज्ञान है। अतः वे परम ही गुरु है। जिसको भगवान की प्राप्ति हो गई वो समझिए सब कुछ की प्राप्ति हो गई। उसी प्रकरण में कहा गया है कृष्णो वै परम दैवतम, यानी कृष्ण भगवान है। एको वशी स्वर्ग कृष्ण किया, वह कृष्ण भगवान है जो पूज्य है। एको अपि सम बहुधा यशो यवो भवति, माने कृष्ण एक है और किंतु वे तो अंत रूप में अंशावतार के रूप में प्रकट होते हैं। यानी भगवान क्या है? एक है और अत्यंत रूप में अनेक रूप में प्रकट होते हैं।
एक बात ब्रह्म संहिता में कहा गया है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारणम कारणम। यानी भगवान क्या है? सर्व कारणों के कारण है। भगवान तो कृष्ण है जो सच्चिदानंद स्वरूप है, उनका कोई न तो आदि है न कोई अंत है, वे प्रत्येक वस्तु के आदि है और समस्त कारणों के कारण है। और कहा गया है यथा तीर्ण कृष्ण संख्य परमम ब्रह्म नराकृति। यानी भगवान एक व्यक्ति है, उसका नाम कृष्ण है। ये भी बात कहा गया कि भगवान एक व्यक्ति है, उनका नाम कृष्ण है और वह कभी नहीं इस पृथ्वी पर अवतरित होता है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत में भगवान की सभी प्रकारों के अवतार का वर्णन मिलता है, जिसमें कृष्ण भी नाम है, किंतु तब कहा गया है कि यह कृष्ण ईश्वर के अवतार नहीं है, अपितु साक्षात भगवान है। इस बात को समझा जा सकता है। आगे कहा गया है एते चांस्कलाः पुषः कृष्ण वस्तु भगवान स्वयं। यानी इसी प्रकार भागवत गीता में भगवान कहते हैं मतः परंतर नान्यत। यानी भगवान कृष्ण के रूप से और कोई श्रेष्ठ नहीं है, यानी भगवान के रूप से कोई श्रेष्ठ नहीं है। और कहा गया है अहम अहृदि देव नाम, मैं समस्त देवताओं का उद्गम हूँ। कह रहे हैं भगवान मैं समस्त देवताओं का उद्गम हूँ। और फिर कहा गया है कृष्ण से भागवत गीता का ज्ञान प्राप्त करने पर अर्जुन भी इन शब्दों की पुष्टि करता है। जब अर्जुन को गीता ज्ञान भगवान दे रहे थे तो अर्जुन भी इसकी पुष्टि करता है। परमम ब्रह्मम परमम धामम पवित्रम परमम भावन। यानी अब मैं भली भांति समझ गया, अर्जुन कह रहे हैं अब मैं भली भांति समझ गया कि आप परम सत्य भगवान हैं और प्रत्येक वस्तु के आश्रय है। जो भी है परम सत्य भगवान है और प्रत्येक वस्तु भी आप पर आश्रित होती है। अतः कृष्ण ने अर्जुन को जो विश्व रूप दिखलाया वह उनका आदि रूप नहीं है, आदि रूप तो कृष्ण रूप है। हजारों सिरों वाले विश्व रूप तो उन लोगों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए दिखलाया गया जिनका ईश्वर में तनिक भी प्रेम नहीं है। तो भगवान किसी के माया को, किसी के मोह को, किसी के अपने आप में उनके पाखंडी रूप को, जो भी ये सोचते हैं कि भगवान ये है वो ये है, उनको भगवान कभी नहीं छोड़ते, उनके हर एक अहंकार को दूर कर देते हैं। तो इस रूप से भगवान किसी के आज तक अहंकार को नहीं छोड़े हैं। भगवान हर एक देवता हो तो ब्रह्मा के भी अहंकार को उन्होंने नहीं छोड़ा था। तो इस बात का भगवान ईश्वर आदि रूप है। विश्व रूप में वह शुद्ध भक्तों के लिए तनिक भी आकर्षक नहीं है, जो भिन्न दिव्य संबंधों से भगवान से प्रेम करते हैं। इसलिए जो भगवान से प्रेम करते हैं उन्हीं सबको सबसे प्रिय है। भगवान अपने आदि कृष्ण रूप में ही प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। अतः कृष्ण से घनिष्ठ मैत्री भाव से संबंधित अर्जुन को यह विश्व रूप तनिक भी रुचिकर नहीं लगा। इसलिए यह रुचिकर नहीं लगा। कृष्ण के शीर्ष सखा अर्जुन के पास अवश्य दिव्य दृष्टि रही होगी, वह कोई भी सामान्य व्यक्ति न था, इसलिए यह वश्य रूप से मोहित नहीं हुआ। यह रूप उन लोगों का भले की अलौकिक लगे जो अपने सकाम कर्मों द्वारा ऊपर उठना चाहते हैं, किंतु भक्ति से में रत व्यक्ति तो दो भुज वाले कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। जो भक्ति में रत रहेगा उसको दो भुजधारी ही भगवान कृष्ण अत्यंत प्रिय लगेंगे। जय श्रीमन नारायण, राधे राधे। अब फिर अगले श्लोक से कल प्रारंभ होगा। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे। जय श्रीमन नारायण, राधे राधे।